Okay, so here I am starting with recap. बच्चे टर्म 2 के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रिकैप में ले रहा हूँ। हाँ, आपने ये नहीं सोचना कि वेदर इट विल कम और नॉट, वो हमारा फंडा नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड द क्वेश्चन इज k+4 x² k+1 into x plus 1 is equal to 0 and has said has equal roots. क्या है बच्चे? इक्वल रूट्स। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो हम यहां पे किस वैल्यू को डिवाइड करेंगे? k की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द पर्टिकुलर इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बच्चे यू नो इट वेरी वेल। हाँ, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। मैसेज लाइन इज ओपन टू यू, फाइंड इट एंड सेंड इट टू मी। वी नो दैट इन डिस्क्रिमिनेंट when d is equal to 0, so we can say roots are equal. Now for d, I can say b square minus 4ac. Particularly, this one is known as a, this one is known as b, and this one is known as c. So write it, k plus 1 whole square minus 4 times k plus 4, 1 is equal to 0. So I can write it as k square plus 2k plus 1 minus ठीक k square minus 2k minus 50। बच्चे अब मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल विद द क्वाड्रेटिक। तो ये देखिए, क्वाड्रेटिक विद इन अ क्वाड्रेटिक हो, वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर। तो इफ यू आर गेटिंग इट बाय फैक्टराइजेशन, तो आई थिंक ये आपके फैक्टर होंगे। एंड हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ k 5 और -3। आई होप कि आप में से सभी बच्चों ने इसको क्या कर लिया होगा, परफॉर्म कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए एक और करते। फाइंड द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द natural number. Find the natural number whose square is diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. क्वेश्चन देखिएगा। ओके, इसी में थोड़ी सी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ वी कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर आप इसका क्वाड्रेटिक बना गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। We are going to find out the natural numbers. देखिए, तो बिल्कुल agreed. Let your natural number be x. He said square of your natural number diminished by 84, मतलब उसमें से हमने 84 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो यहां तक तो स्टेटमेंट पूरी होगी।
is equal to thrice of 8 is equal to, वर्ड जो लिखा गया था बच्चे, is equal to thrice of 8 more than the given number. अब देखिए क्या होगा कि गिवन नंबर x था, उसमें अगर हम 8 ऐड कर दें और उसका थ्राइस कर दें तो बोथ आर इक्वल, तो सिंपली आई कैन राइट इट एज थ्राइस ऑफ x प्लस 8। और लीजिए आपके पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक क्या है, रेडी है, विच यू विल सॉल्व इट, x स्क्वायर माइनस 84 3x plus 24, or I can say x square minus 3x minus 108 is equal to 0. Check कीजिए बच्चे, solve it, and when you solve it you will find the value of x. तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, x minus 12 एंड x प्लस 9। फैक्टराइजेशन करके देखिए, ऐसे नहीं पता चलता कई बार, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9, तो ये रिजेक्टेड केस हो जाएगा, तो वी गॉट x इज इक्वल टू 12। उसी रेफरेंस में ही क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, जिस रेफरेंस में हमने हमें ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया। तो इट्स बेस्ट कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, फिर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या कीजिए, वर्कआउट कीजिए, क्वेश्चन विल बी सेम, और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए एक और करते हैं बच्चे, लेट अस स्टार्ट। तो आई एम मूविंग टू एपी। ईच ईयर बच्चे, वन स्टूडेंट आस्क मी विच इज द बेस्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। इट इज अप टू यू, आप दोनों में से किस मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड अच्छे हैं बच्चे, बट फैक्टराइजेशन कई बार स्टूडेंट्स के लिए उतनी आसान नहीं होती, तो गो अहेड विद द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ईच ईयर a tree grow 5 centimeter less than the preceding. क्वेश्चन देखिएगा, इफ इट grew 1 meter in the first year, देखिए फर्स्ट ईयर में वो कितना ग्रो किया, 1 मीटर। ठीक, अब यहां पे स्टेटमेंट है देन इन हाउ मेनी ईयर्स will it have ceased growing? आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि व्हाट इज गिवन टू यू, सीज्ड ग्रोइंग मतलब उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसके बाद 0 हो जाएगी। हाँ ट्राई कीजिए, आई विल हेल्प यू एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n हियर। वेरी गुड, वेरी गुड गुलशन। देखिए जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो नोट कीजिएगा, ही सेड फर्स्ट ईयर में उसकी ग्रोथ कितनी थी बच्चे, 1 मीटर। सेकंड में उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी,
1 माइनस 0.05। मैंने सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट ईयर में उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 टाइम्स 0.05 एंड कैरी ऑन। हम चाहते हैं कि कब उसकी ग्रोथ क्या होगी, 0, यानी वी वांट टू फाइंड आउट द nth टर्म whose वैल्यू इज इक्वल टू 0। और आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसको अगर आप लिखेंगे 1 तो यू कैन राइट इट एज 0.95 and so on. This is an AP, and this particular AP in which you will get A is equal to 1, D की वैल्यू आपके पास आएगी बच्चे 0.05 and what is N, AN is equal to 0. तो just apply the formula of AN का formula we know that A plus N minus 1 into T। तो an की वैल्यू बचे 0 है, a की वैल्यू 1, n minus 1 we are going to find out and d is equal to 0.05। ठीक, विद माइनस साइन, d की वैल्यू माइनस होनी चाहिए थी बच्चे, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिए। नाउ सॉल्व इट। मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा बच्चे, इट्स योर टर्न टू सॉल्व इट और चेक कीजिए वेदर यू विल गेट n is equal to 21 or not। ओके, y माइनस, देखो उसकी ग्रोथ हर बार 0.5 डिक्रीज हो रही, नेक्स्ट टाइम 0.95 होगी, फिर क्या होगी 0.90 होगी। तो एपी में जब आप दिस माइनस दिस करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ओके हाँ, इफ द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस कि वो हर एवरी ईयर इतना ग्रो कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाता है प्लस, फिर वहां सीज्ड टू नहीं आता था बच्चे। ठीक है, चलिए आगे मूव करवा रहा हूं बच्चे, इसी फॉर्मेट। ठीक, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। He said, find the sum of 3-digit number which are multiple of 11। चलिए देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो 3-digit number starts from 100 and end at 999। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि 100 के क्लोज में ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यू विल डेफिनेटली गो विद दिस नंबर 110। हो जाएगा ना, दिस इज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर इज 121, ये भी 11 से डिविजिबल है एंड वी कैन कैरी ऑन लाइक दिस वन। अब आपने देखना होता बच्चे कि लास्ट में कौन सा डिजिट। मेरा ये मानना है, देखिए जब मैं इसको चेक करता, ठीक 11, ठीक, तो आपके पास बच्चे 9 क्या हो गया, रिमाइंडर आ रहा है तो मैं 9 इसमें से क्या करूँ, माइनस कर दूंगा। तो चेक कर लीजिए
आपके पास 3 डिजिट में लास्ट जो नंबर डिविजिबल होने वाला है 11 से वो कितना है 990। तो यू विल इजिली चेक इट कि ये आपके पास किसकी वैल्यू है a is equal to 110, d is equal to 11 and an is equal to 999। एंड अवर प्रॉब्लम इज कि फर्स्ट मेरे को इसमें क्या फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन मैं इसका क्या करूंगा सोल्यूशन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 990, a की वैल्यू 110, n minus 1 into 11। ठीक, इसको हम क्या करेंगे बच्चे डिवाइड करें। ओके हाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप ही करेंगे। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 81, चेक कीजिएगा। ओके नाउ यू विल फाइंड आउट द सम। तो सम इज n by 2 a plus l which is equal to, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया AP। ओके किस में डिस्कस कर रहे थे हम इसको, AP के फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चे, चेक कीजिए। वेरी गुड, जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, मैंने ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बुक से ही ली थी, उन्हीं में से बच्चे ये डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास बनाया गया है, इजी क्वेश्चन बट चेक इट। आई थिंक आप इसको बड़े इजी वे में सॉल्व कर देंगे। हियर इज द पॉइंट ए, हियर इज द पॉइंट बी। आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOP? हाँ जी आप सभी ओपन है। सर 100 डिग्री। 100 डिग्री। 100 यस थैंक यू। वेरी गुड। एवरीबॉडी नोज कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं 90, यहां पे आ गए 90, ओके एंड बेसिकली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसको हम 100 मान सकते हैं। वैसे भी हमें पता है कि द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 100। ओके तो ये वैल्यू आपके पास इस फॉर्मेशन में आ जाए। गॉट इट। और हमारे पास ये चैप्टर भी उसी टाइप का चल रहा है। अब बच्चे इसमें मैं एक और चीज को इन्वॉल्व कर रहा हूं। ठीक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट आप जानते भी हैं किस तरह का होगा। हियर इज द फॉर्मेशन।
point A, point B. I'm joining point AB. Here is the center O. If this particular angle is 50 degree, what is the value of this angle? OAB. Let us suppose this is X. Very good, Akshit. Gulshan. Asmi James. Naksh, check it. हाँ, आप अपना आंसर पब्लिक कर सकते हैं. To everyone. बच्चे मैंने आंसर कहा है, आप स्टेट लिख रहे हैं अपने आप. वेरी गुड. चलिए, तो अभी ये क्लोज है, तो आई थिंक बहुत अच्छे बच्चों ने किया एंड आपने मैसेज देख लिए होंगे. आई विल रीच टू यू. आंसर आएगा 25. तो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट. हाउ यू विल राइट इट, वो एक अलग तरह का प्रोस्पेक्टिव्स है, बट मैं एक आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि हाउ वी विल सॉल्व इट. आपको पता है बच्चे कि दिस इज पी. पी ए इज इक्वल टू पी बी. आई थिंक किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूं इसको. तो ये बोथ एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. देखिए ये ऑलरेडी 50 हो चुका है. इफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ट्राइंगल पी ए बी, तो ये मेरे को मिलेगा 65 डिग्री और ये भी मेरे को मिलेगा 65 डिग्री. गॉट माई पॉइंट? 65 degree and 65 degree. Now you know it very well. मैंने ज्यादा इस पे दिमाग लगाया ही नहीं, सिंपल सा किया. We know that this is 90. तो x की वैल्यू तो अपने आप ही कितनी आ गई, 25 आ गई. एंड वी गॉट द आंसर. ओके, चलिए इसी में एक और लेते हैं. Here is a P. Here is a T. चेक कीजिएगा बच्चे. O is the center and these are some points. Okay, PT is a अब हमारे पास क्वेश्चन बच्चे ये आ रहा है कि इफ आई एम ज्वाइनिंग दिस, तो एंगल QPT is 60 degree, means to say this angle.
Now what you have to find out, what is the value of angle PRQ? Try to find it, otherwise I will tell you. You can post your answer in message box. PRQ. और हमने आंसर दिया है वेरी गुड। यस बच्चे, वेरी गुड। देखिए, आई थिंक आप सब ने आंसर रीड कर लिया होंगे, विच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडिंग टू यू। इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी। ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ओके। आपको याद होगा बच्चे, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the sum of the two angle is equal to 180 डिग्री। चलिए, वो तो हमारे पास बाद में आएगा। ये एक थ्योरम भी है बच्चे, जिसको हमने शायद नहीं किया, बट फिर भी एक बार देखिए कि हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30। नाउ चेक माय पॉइंट। बस मैं इतना सा कहूंगा, यू नो दैट ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा, बिकॉज OP एंड OQ आर बोथ रेडियस। तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, 30 + 10 30 60। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। वैसे तो खैर मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं। दिस एंगल बिकम्स 60। The angle at the center is half, the angle at the circle is half of that angle at the center. तो अब आप चेक कीजिए बच्चे, when you are dealing with this quadrilateral, cyclic quadrilateral, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? और याद रखिएगा आगे से भी, जो मैं अभी आपको अनाउंस कर रहा हूं, ये एक थ्योरम है कि दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। ठीक, आई डोंट नो, ठीक, हमने इसको कितना डिस्कस किया है, बट ये इस थ्योरम का पार्ट है। अगर डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में जाना हो, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी 120 हमारे लिए क्या किया, फाइंड आउट किया। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर सर्कल। बहुत से बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन रिपीट करवा दीजिए। बच्चे, कंस्ट्रक्शन का पूरा लेसन एक लेसन में हमने कंप्लीट कर दिया था, आपके यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि उसको यहाँ पे क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। तो आई थिंक आपको वो चैप्टर
आ जाएगा उस पे देख के। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब मैं थोड़ा सा आपको शेयर करवा रहा हूं बच्चे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लीजिए, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। आप उसकी डायग्राम प्रिपेयर कीजिएगा एंड देन वी विल सॉल्व। ही सेड फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the tower is 60. Angle of elevation of top of tower, मैं short form में लिख रहा हूं 60 degree, and angle of depression of foot is 45. What is the height of the tower? तो हमें उस टावर की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या करें, दिस इज अ 7 मीटर high building. From that building, angle of elevation is 60 degree टावर के लिए बच्चे, and angle of depression is 45 degree. We are going to find out the height of this tower. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी आई थिंक सो। हमने इनको ज्वाइन कर लिया एंड एज वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो हम रूटीन में बच्चे इनको नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज these are the points and we are going to find out the value of CE directly or indirectly. ओके तो वो जितना भी आपके पास फॉर्मेशन में आए हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके पास यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। अगर ये 7 है तो डेफिनेटली डीसीबी क्या होगा, 7 होगा। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा देखें इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक, ओके तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट यू नो दैट ये वाली एडीबी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ओके नाउ इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। वी विल डील विद दिस ट्रायंगल AED. ED upon 7 is equal to tan 60. ED is equal to 7/√3. तो you will check it, ये वाली वैल्यू क्या हुई, 7/√3. तो what we can say, 7/√3, 7. So we can say 7/√3 plus 7. Take 7 common. सेंटीमीटर। यूनिट्स में थोड़ा सा लिखने भूल गया था, तो यूनिट्स आर 7। सेंटीमीटर्स में दिया था बच्चे, तो उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर्मेट में कंबाइन किया। अच्छा, समवेयर एल्स आपको कुछ ना दी होती हैं वैल्यूज कि इस तरह की वैल्यूज के साथ आप डील करिए, या √3 की वैल्यू प्रोवाइडेड होती है इसमें, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, डील करेंगे। एक चीज चेक कीजिए बच्चे, मैंने यहाँ 7 मीटर लिखा था, तो फिर ये सारा कुछ किस में होगा, मीटर्स में होगा। यूनिट्स का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है व्हेन यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, और ये आपके पास केस स्टडी के परफेक्ट क्वेश्चंस में आता है। फिर से सुन लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर परफेक्ट फॉर केस स्टडी, तो इसलिए इनका थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, अब आइए आपको एक और फॉर्मेशन में लेके चलता हूं, एंड द क्वेश्चन इज, here is a cylindrical solid cylinder, okay, and from this solid cylinder two hemisphere scooped out from upper and from lower. ठीक, the height of the cylinder is 10 centimeter and radius is 3.5 in terms of centimeter. Now what we are doing, find the total surface area of this article. Total surface area. Very good. वेरी गुड बच्चे, बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 pi RH. Now we know that hemisphere is 2 pi R square. Here is also 2 pi R square. It becomes 4 pi R square. Total surface area. अब आप क्या करेंगे बच्चे, taking 2 pi R as common, you are left with H plus 2R. Solve कर दीजिए, you will get 22 by 7. R is 3.5. देखिए, 3.5 into 2, 7. 7 plus 10, 17. सॉल्व कर दीजिए। आई होप आपको 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। चेक कीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द वॉल्यूम पार्ट। देखो, अगर आपके पास वो कहता है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, तो वॉल्यूम में क्या होना था बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टोटल माइनस volume of this hemisphere 2 by 3 pi r square, volume of this hemisphere 2 by 3 pi r square, माइनस होके कितना हो जाता है 4 by 3 pi r क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल क्यूब। तो ये आपके पास रिमेनिंग आर्टिकल का क्या हो जाता, वॉल्यूम हो जाता। ये आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन है और ये इस तरह की फॉर्मेशन। ओके बच्चे, कमिंग डेज में हमारे साथ ऐप में इन टच रहिएगा, व्हाट्सएप पे इन टच रहिएगा। वी विल सेंड यू मैनी थिंग्स रिगार्डिंग योर एग्जाम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट और सब्जेक्ट्स का भी आपको मटेरियल क्या करें, प्रोवाइड करें। ठीक, हाँ जी, नाउ योर क्वेरीज।